बाहुबली विधायक विजय मिश्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नैनी सेंट्रल जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किए जाएंगे विजय मिश्रा। एसएसपी ने जेल अधीक्षक से बात कर डीएम को भेजा है पत्र। डीएम की इजाजत मिलते ही बदल दी जाएगी जेल। प्रशासनिक आधार पर जेल बदलने की तैयारी हो रही है। नैनी सेंट्रल जेल में रहकर रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं विजय मिश्रा। ये हवाला दिया गया है। कल देर शाम नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था। विजय मिश्रा को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विजय मिश्रा के खिलाफ उनके रिश्तेदार ने केस दर्ज कराया है। जमीन और मकान हड़पने को लेकर गोपीगंज थाने में मामला दर्ज किया है। फरार चल रहे बाहुबली की आगरा मालवा से हुई थी गिरफ्तारी। सर्वेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, तो नैनी सेंट्रल जेल को भी खुद पर भरोसा नहीं कि रसूख का इस्तेमाल कर जेल के भीतर अपनी चलाएंगे विजय मिश्रा, इसलिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर विजय मिश्रा का नाम जो आता है वो पूर्वांचल के बाहुबलियों में उनका नाम लिया जाता है। और जिस तरह से तमाम चीजों में उनका दखल रहता है, चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे ठेके पट्टे के मामले हो, तो उनका निश्चित रूप से दखल रहता है। और जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनको जेल भेजा गया, तो सबसे पहले भदोही जेल भेजा गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से ही भदोही जिला प्रशासन ने उनको नैनी सेंट्रल जेल भेजा था। और उनके यहाँ पर आने पर भी, चूंकि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में भी उनका आवास है और यहाँ पर भी उनका वर्चस्व है, तो ये माना जा रहा था कि जेल प्रशासन को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, में भी वो प्रशासन पर कुछ दबाव डाल सकते हैं। इसलिए जेल प्रशासन ने उन्हें यहाँ से हटाने का फैसला लिया और एसएसपी ने जेल अधीक्षक से बातचीत करने के बाद डीएम को संस्तुति भेजी थी, जिसके बाद डीएम की मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल सर्वेश, तो सवाल ऐसे में हालांकि जेल अथॉरिटी पर भी है कि जेल अथॉरिटी को खुद पर भरोसा नहीं, अपनी सुरक्षा पर जेल के भीतर भी भरोसा नहीं क्या। बहरहाल चित्रकूट से जुड़े हुए अखिलेश हमारे संवाददाता, चित्रकूट में कैसी तैयारी है अखिलेश यहाँ के जेल में? जी बता सूचना आई है कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को चित्रकूट के जेल में शिफ्ट किया जाना है। तब से जेल प्रशासन अलर्ट हो गया है और जेल प्रशासन ने अपनी फोर्स को लगा दिया है। और यहाँ तक कि जो चित्रकूट पुलिस है, उन्होंने भी अपने प्रशासन को, यहाँ पे पुलिस प्रशासन को लगा दिया है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। जो भी उनके काफिले के साथ चल रहे हैं उनको जेल के बाहर ही रोक दिया जाएगा और उनकी 2 ही गाड़ियां अंदर आएंगी और उनकी तलाशी की जाएगी। इसके बाद अंदर ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर के जो बाहुबली विधायक विजय मिश्रा है उसको लेकर के जेल प्रशासन बिल्कुल से अलर्ट है। जी, तो जेल भेजा जा रहा है, एक जेल से दूसरे जेल में। अब चित्रकूट जेल भेजने की तैयारी नैनी सेंट्रल जेल से विधायक विजय मिश्रा को, क्योंकि डर है नैनी सेंट्रल जेल को कि यहां अपनी न चला लें विजय मिश्रा। धन्यवाद आप सबका। और भगवान कृष्ण की एक तस्वीर पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। भगवान कृष्ण की यह आपत्तिजनक तस्वीर बनाई है अकरम हुसैन नाम के एक पेंटर ने। अकरम असम का रहने वाला है। इस अश्लील तस्वीर के सामने आने के बाद शहजाद पूनावाला ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। असम के मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया है। शहजाद पूनावाला का कहना है कि यह तस्वीर भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अब गुवाहाटी पुलिस ने पूरे मामले में ट्वीट कर सफाई दी है। ट्वीट में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की एक आपत्तिजनक पेंटिंग के बारे में जो जानकारी साझा की गई है वो घटना 2015 की है। आरोपी अकरम हुसैन पर 30 मई 2015 को केस दर्ज किया गया था और पेंटिंग भी जब्त कर ली गई थी। यह अभी डिस्प्ले पर नहीं है, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अब तक इसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। और भगवान राम को लेकर अश्लील ट्वीट सोशल मीडिया में पोस्ट की फोटो प्रयागराज में पुलिस ने दर्ज किया एक मामला। इस मामले में अब एक केस दर्ज किया गया है। भगवान राम की अश्लील तस्वीर को एक शख्स ने पोस्ट किया है, बेहद ही आपत्तिजनक तस्वीर, और इसके साथ जो लिखा कमेंट है वो भी। अब इसको लेकर के प्रयागराज पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक में हुई हिंसा के मामले में योगी मॉडल अब अपनाया जाएगा। दंगा करने वाले और सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही इसकी वसूली की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे यूपी में किया गया। कर्नाटक भी उसी मॉडल को, यहां के एक सांसद ने यही मांग की थी जब दंगा भड़काया गया था चंद रोज पहले। योगी मॉडल को यहां आजमाया जाए, अपनाया जाए, और अब यही हो रहा है। यहां के सीएम ने खुद ये बात कही है
कि दंगे में हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाएगी। पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के निधन पर बनारस में भी शोक की लहर है। अमेरिका के न्यू जर्सी में इलाज के दौरान आज पंडित जसराज मिश्रा का निधन हुआ। पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्र और पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने निधन पर शोक जताया है। संगीतज्ञों ने बताया कि जसराज जी की मौत से भारतीय संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के मशहूर गायक पंडित जसराज का निधन 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। संगीत प्रेमियों में शोक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोक जताया है। ट्वीट्स पीएम मोदी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की पंडित जसराज जो शास्त्रीय गायक के एक लेजेंड के तौर पर थे, सबसे बड़े गायकों में शुमार, उनका आज निधन हो गया है अमेरिका के न्यू जर्सी में। बहुत अच्छे कलाकार थे। आज उनके बारे में सुन करके आज तक से खबर आया कि उनका निधन हो गया है तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हर साल आते थे संकट मोचन में गाने और बहुत मानते थे हमको, हमसे बड़े थे और हम उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि एक हिंदुस्तान के बहुत अच्छे कलाकार, ये वोकल कलाकार का देहांत हुआ है। इस शताब्दी के शीर्षस्थ गायकों में पंडित जसराज जी के गायन के माधुर्य ने ही उनको जसराज के साथ ही रसराज की उपाधि से संयुक्त किया था। शास्त्रीय संगीत से अपरिचित श्रोतागण भी उनके गायन से मुग्ध होते थे। और हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के मंडी समिति स्थित एक फल के थोक विक्रेता की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि जब आग लगी तो दुकान में लाखों का फल रखा था जो जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। कैसे आग लगी ये अभी पता नहीं चल पाया है। और शाहजहांपुर की पुलिस ने शराब के अवैध कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर जिले की पुलिस ने 164 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारी मात्रा में लहन और भट्टियां भी तबाह की गई हैं। शाहजहांपुर में अवैध कच्ची शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा था। पुलिस के ही संरक्षण में यह कारोबार चल रहा था। एसपी एस आनंद ने शिकंजा कसते हुए अब सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कार्रवाई के। इसके चलते पिछले 3 दिनों में करीब 164 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बनाने वाले बेचने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था। इन 3 दिनों में जो कार्रवाई जनपद शाहजहांपुर में हुई उसके तहत 150 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें कुल मिलाकर 164 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और इनके कब्जे से कुल 1506 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। गोंडा के शहर कोतवाली इलाके के ITI चौराहे के पास निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। निजी अस्पताल के भीतर तोड़फोड़ की गई। गोंडा के पोर्टरगंज के रहने वाले हिमांशु सिंह को परिजनों ने भर्ती कराया था, मगर आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। फिर इसके बाद परिजनों ने घंटों हंगामा किया, डॉक्टर पर आरोप लगाए। तीमारदारों ने शव ले जाने से भी इनकार कर दिया। परिजन मृतक की रिपोर्ट मांगने पर अड़े हैं। शुगर हाई हो गया तो डॉक्टर साहब कहना है बताओ डॉक्टर को कहने मरने लायक आप देख लीजिए लाश पहले। कितना पैसा मांग रहे थे? दादा 50,000 नगर ले और कितना मांग रहे थे? मांगने के लिए 1 लाख रुपया भर्ती करने के बाद जांच हो चुका था क्या? 50,000 नगर ले। अरे कोई मसाल ना देते हम क्या कितना और कितना मांगे थे? कई लाख टोटल कितना मांगे थे? 1 लाख रुपया जमा की थी।
बरेली में एक 35 साल के युवक की कोरोना से मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मौत से पहले युवक का ऑडियो सामने आया और इसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल बहेड़ी के मलयपुर निवासी मृतक सुरेश के पिता का आरोप है कि उनका बेटा बरसात में भीग गया था, इस वजह से उसे सर्दी जुकाम हुआ। इसके बाद वो बरेली के राजेंद्र नगर के गंगशील हॉस्पिटल में खुद बाइक चलाकर गया और डॉक्टर से खुद को दिखाया। अस्पताल में डॉक्टर ने भर्ती किया। कोरोना टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद सुरेश को श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 18 जुलाई को उसकी मौत हो गई। 19 जुलाई को परिवार वालों को डेड बॉडी दिखाए बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि सुरेश को डॉक्टर ने मारा है। परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम नीतीश कुमार को शिकायत की है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश सीएमओ बरेली को दिए। के मारा गया है मेरे पति को। वो चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर चीख रहे हैं, बच्चों की कसमें खा रहे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं है। उनको जानबूझ के मारा गया है, जहर के इंजेक्शन देके मारा गया है। कौन सा अस्पताल है? श्री राम मूर्ति स्मारक। मुझे न्याय चाहिए। उन्हें क्या क्या दवा दी गई, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। योगी जी से चाहिए क्या क्या दिया गया, उन्हें क्या खाने को दिया गया, पूरी डिटेल चाहिए। ये इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और इस पर अभी आज ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए जांच कराई जाएगी और ये देखा जाएगा, यदि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अब हम आपको सुनाते हैं मौत से पहले इस युवक का वो ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेलो, अब मैं मर जाऊंगा, ठीक है? अरे क्या कह रहे तुम? रिपोर्ट बनाइए। इनने गलत की जो लड़कियों को छेड़ते हैं, हम यहाँ से भेज रहे हैं, वहीं पर वेबसाइट पर डाल रहे हैं। कोरोना वाले को अस्पताल में कहीं मुझे नहीं मिलेगी जगह। सुबह से तुमसे कह रहा था कि मुझे ले जाओ यहाँ से। अभी मैं पता निकाल रहा हूँ। जानते जो देख रहे हो भाई, तो कुछ ना है, तुम पता ना किसकी देख रहे हो। अभी मैं पता कर रहा हूँ। कोई नहीं, तुम आप आते रही हो, अब मेरी जिंदगी ही नहीं खत्म हो जाएगी हॉस्पिटल में। चुप्पा बैठे रहो, अभी देख रहे हैं, पता कुछ नहीं। वो व्यवस्था अपलोड वेबसाइट पर हो गई सीएमओ के पास। अब टेंशन ना लो, अब तुम आराम से वहीं बैठे रहिए। मामा से कह दो मुझे एम्बुलेंस करके मुझे घर पहुँचा दे। मैं एक बार अपने बच्चन को देख लूं और जो 15 मिनट में ना हुआ तो देखियो क्या होगा। मुझे अपने घर पहुंचा दें 15 मिनट में। मैं अपने बच्चन के साथ मरना चाह रहा हूं। बीजेपी के जयप्रकाश निषाद राज्यसभा के उपचुनाव में निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जयप्रकाश निषाद ने 13 अगस्त को विधान भवन में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी और नामांकन नहीं दाखिल हुआ। विधान भवन में सोमवार को निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित जयप्रकाश निषाद को सर्टिफिकेट सौंपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बाराबंकी में पूरा गांव टापू बन गया है। गांव को जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। लोग नाव के सहारे अब आवाजाही कर रहे हैं। पानी के बहाव के बीच लोग आने जाने को मजबूर हैं। घाघरा नदी में उफान है और इसने पूरे इलाके को आगोश में ले लिया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 8 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। ऑफिसर्स दफ्तरों में बैठे हुए हैं और गांव के लोगों की जिंदगी जानवरों की जिंदगी जैसी बन गई है। गांव की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। कहते हैं जब जल नाराज हो जाए तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हम बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील के तिलवारी गांव में खड़े हैं। ये रास्ता है, पुलिया है, सरयू नदी यानी जिसे घाघरा कहते हैं, उसकी धाराएं अगर आप देखें तो काफ़ी बहाव है तेज और गांव के आने जाने का पूरा जो रास्ता बंद हो गया। अगर इसके नीचे हम पैर रखेंगे तो यहाँ से गहराई जो है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी का जो बहाव है अगर आप देखें तो गहराई जो है वो धीरे धीरे नीचे जाता चला जाएगा। जैसे जैसे आप जाएंगे आपको कमर भर से ज़्यादा पानी यहाँ आपको मिलने लगेगा, यानी आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगर आपको जाना होगा तो नाव के सहारे जाना होगा। और पूरा का पूरा सरयू नदी जो घाघरा है अगर इस इलाके पे देखें तो पूरा अपनी आगोश में ले लिया है, चपेट पे ले लिया। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बंधे पर आ गए हैं, यानी उनकी
इस वक्त हम बाराबंकी के तिलवारी गांव में हैं, जहां घाघरा नदी यानी सरयू का उफान जोरों पर। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे कि गन्ना 8 से 10 फुट जो होता है, गन्ने की जो लंबाई चौड़ाई होती है लगभग 6 फुट के आसपास, ये आप देखिए पूरा का पूरा डूब गया है। किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर आप दाहिने तरफ देखें तो देखिए कितनी तेज बहाव है, और ये कोई नदी नहीं है, ये गाँव की सड़क है जिससे आम लोग गुजरते हैं। और जहाँ बाराबंकी के गोबराहा गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं, पानी का अगर नज़ारा देखें तो हमारे कमर के बराबर पानी। और अगर लाइटिंग यहाँ देखिए, जो शौचालय बना हुआ वो पूरा का पूरा जो आधा है वो डूब गया। और यहाँ रहने पीने खाने की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए एक नज़ारा, और देखिए एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ जो छप्पर है उसके नीचे बैठे हुए, क्योंकि सब कुछ जो है वो डूब चुका है। और जो घाघरा नदी का पानी है चूँकि अंदर तक आ गया, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाँव फिसल रहा है और कमर से ज़्यादा पानी है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप तखत पर बैठे हुए हैं? तखत पर बैठे ना, तो पानी तो पूरा डूब गया है। अरे पूरा पानी है ही है, का मना देख इन परत है। अब परेशानी तो है ही है, मामूली। कोई सहायता होता मिल रही है आप लोगों को? कोनो सहायता नहीं, कौन सहायता, कुछ नहीं। पानी अधिकारी कुछ कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा। तो बच्चे पढ़ कैसे रहे आजकल? अब सब बंद है, सब कुछ बंद है, सब बंद। घरों के अंदर देख रहे हैं, अरे घर के अंदर तो पानी है ही है, चारों तरफ पानी हो गया, सब चारों तरफ पानी पानी है। तो कैसे निपटेंगे आप लोग? अब ऐसा निपटी था जी, मेरे कहाँ है, कहा यही मैं निपटी था, कहाँ किन जाए। तो खाना जाना, शौचालय जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ा मुश्किल है ही है, मामूली परेशानी नहीं है। और ये 8-9 दिन से टिका पड़ा है, पानी ना टूट रहा ना बढ़ रहा। अरे बढ़ता है, टूटत नहीं। तो ये देखिए 9 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा, और पीछे अगर आप घरों का नज़ारा देखेंगे तो पूरा का पूरा जो घर है उसके अंदर पूरा पानी जा चुका है। जहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे तो बाकायदा ये पूरा का पूरा अगर आप देखें इलाका, तो ये पूरा डूब चुका है, चाहे चारा की मशीन हो या घर हो। छत पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। छत पे कुछ महिलाएं हैं जो वो छत पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हापुड़ में भी बाढ़ का कहर दिख रहा है। यहां गढ़ तहसील के खादर इलाके में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। आसपास के करीब 20 गांव में पानी भर चुका है। कैसे हैं हालात, बता रहे हमारे सहयोगी विपिन गिरी। ये तस्वीर जो विपिन गिरी हमारे संवाददाता ने भेजी है, वो देखिए किस तरीके के से पूरे गांव में पानी घुसा हुआ है, सड़कें जलमग्न हैं और लोगों के लिए मुसीबत है। चारों तरफ गांव के पानी भर चुका है, गांव टापू में तब्दील। और जनपद बहराइच, जहां नेपाली पानी सरयू नदी में आने से नदी उफान पर है, और बहराइच की 4 तहसील मोतीपुर, नानपारा, महसी, कैसरगंज के 70 गांव जलमग्न हैं। किसानों की हजारों बीघा जमीन यहां पर इस वक्त पानी के आगोश में है। लोगों के घरों में 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव के लोग नाव के जरिए बाहर से आवाजाही कर पा रहे हैं। जारी है यहां खबरों का सिलसिला। नमस्कार।